तो देखो, रॉलेट एक कानून, रॉलेट एक कानून क्या था? अब जनरल स्टडी कर रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई 11th की तैयारी कर रहे हैं, 12th में है या 10th में है, तो क्लास 10th में भी है तो चलेगा, आप देख सकते हैं क्लास 10th में भी आता है, वो आता है भी, और कॉम्पिटिटिव में है तो कॉम्पिटिटिव में भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है भाई। इस प्रकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड में महात्मा गांधी ने कौन सा पुरस्कार त्याग दिया था? तो कैसे नहीं त्याग दिया था, लेकिन अभी हम थ्योरी आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं और बताएंगे किस प्रकार रॉलेट एक कानून क्या था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जाने से पहले रॉलेट एक कानून जानेंगे। अब रॉलेट एक कानून सब क्यों हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में भी बारे में जानना होगा, तो आप लोग प्रथम विश्व युद्ध पढ़े हुएगा और बताया भी है, और ठीक है ट्यूशन में प्रथम विश्व युद्ध का भी वीडियो बनाकर डाले, ठीक है। ठीक, जान लेते हैं कि रॉलेट एक कानून क्या था। बच्चों आप लोग बता दें कि रॉलेट एक कानून जो थी ये 21 मार्च 1919 को तो पारित कर दिया गया था और 1919 में पारित कर दिया गया था। ये बताते 56 अरब जो थी आर्थिक व्यवस्था कर प्रथम विश्व युद्ध में खर्च हो जाने के कारण भारत की आर्थिक स्थिति जो था बहुत खराब हो चुका था। अब इस प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था उसमें, तो इतना आप समझिए अभी कि प्रथम विश्व युद्ध में इसका आर्थिक स्थिति जो थी बहुत खराब हो चुका था। कैसे हो चुका था कि 56 अरब खर्च हो जाने के कारण इसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी व्यवसाय में, खाद्य उत्पादन में, कि इसकी जितने भी बिजनेसमैन थे जो 2 रुपए का सामान था वो 5 रुपया 6 रुपया लेना चालू कर दिए थे। मतलब कि मुनाफा इतना महंगाई बढ़ गया था चढ़ बढ़ कि मत कहिए, माने कि भारत की रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर हो चुकी थी। भारत की रीढ़ की हड्डी बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसी बीच में अंग्रेजों ने एक कानून पारित करने का सोच लिया। वह कानून था रॉलेट एक्ट कानून। वह रॉलेट एक्ट कानून बहुत आसानी से पारित कर दिया गया। भाई अंग्रेज से चलता भी तो था ना, तो पारित कर दिया गया। और जो पारित किया गया था 21 मार्च 1919 को कर दिया गया था। और इस कानून का मतलब बस यही था मेरे बच्चों, इस कानून का मतलब एक ही बात था कि बिना संदेह किए हुए आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ना कोई वकील आएगी, ना कोई सुनवाई होगा, ना ही कोई सुनवाई होगा और ना ही कोई जैसो लिखावा लिया जाएगा। डायरेक्ट उस पर कार्रवाई कीजिए और उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। आप ही सोचो ना, जब आप न जाने कुछ भी होता है तो इल्जाम लग जाता है, आप गलत भी नहीं रहते हैं तो कोई शक करके आप पर इल्जाम लगा देता है और उस पर आप कोई सर्च ना करे कि आप गलत है कि सही है, और डायरेक्ट आपको जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, डायरेक्ट आपको जब सजा सुनाया जाएगा, तो अंदर की बात बताइए आपके दिल पर क्या बीतराई होगी। उस स्थिति को याद करना चाहिए। भारत के हर एक कोना कोना में, जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी ही जानेगा, ये जरूरी है कि भारत के हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि रॉलेट एक्ट कानून जो थी या काला कानून जो थी वह कानून कैसी थी। वह कानून जो बना था एक साधारण नागरिक भारतीय पे, जनता पे बिना कोई संदेह किए हुए उसको गिरफ्तार कर लेना था, जो 21 मार्च 1919 को क्या कर दिया गया था, पारित कर दिया गया था। अब बताइए 21 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया कानून को, भाई पारित तो हो गया, चलो भाई पारित हो गया। इस कानून को सुनते ही सब जानते हैं, जितने भी, जरूरी नहीं है कि भारत देश में अशिक्षित लोग रहते थे तो शिक्षित लोग भी नहीं रहते थे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे शिक्षित लोग भी रहा करते थे। आप लोग ये भी जान जाइए कि जिस समय हम लोग अशिक्षित हुआ करते थे, जेब में 2 रुपया रखने के, घूमने की औकात नहीं थी, उस समय गुलाम, जिस समय अपना देश बना हुआ था, उस समय से महात्मा गांधी, अम्बेडकर जी जैसे व्यक्ति भारत से निकल के पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे, और वो कालत की पढ़ाई
साहब आप घूमने की औकात नहीं होगी आप उस समय। उन लोगों ने पढ़ने के लिए कहाँ गया था? लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन में गए थे। और इन लोगों को जब पता चला कि जब एक काला कानून बनाया गया है, जबकि भारत के नागरिकों के विरुद्ध है, यह अत्याचार है कि नहीं, ये जो है सो पूरा अन्याय है। लेकिन कहीं से यहाँ जो है परिपूर्ण कानून नहीं है जो जनता को भला पहुंचाए, है कि नहीं, जिसके कारण यहाँ है कि नहीं कोई भी सजा सुनाने से आतंकवादी रुक जाए, और उससे बेकसूर का भी सजा हो सकता है। सोचिए आप कैसे मान लेंगे बिना कोई जानकारी के, बिना कोई सुनवाई के, बिना कोई वकालत के आप इसे जान जाएंगे कि यह कानून ये दोषी है। कोई कह दिया कि मर्डर कर दिया है, गिरफ्तार करो, कभी चल जाएगा? इसी कानून को विरोध करने के लिए महात्मा गांधी, सुने होइएगा ना, आप लोग भी जानते हैं, हम पैसा पर देखा करते हैं, उनके बापू के नाम से जाना जाता है, राष्ट्र बापू के नाम से। महान जिन्होंने, महात्मा गांधी ने पूरा इसका विरोध करना चालू कर दिया था। रॉलेट एक्ट कानून का पूरा विरोध करना चालू कर दिए थे। यह विरोध जो था 30 मार्च 1919 को पूरे राज्य की दुकानें बंद करवा दी गई थी। सबके साथ में मिलकर पूरे राज्य में दुकानें पर है कि नहीं बंद करवा दिया गया था। 6 अप्रैल पूरे देश के अंदर हड़ताल आयोजित कर दी गई थी। 6 अप्रैल को पूरे देश के अंदर हड़ताल आयोजित कर दी गई थी। सब हड़ताल में बैठ गया था। लेकिन अंग्रेजों तो अपने सैनिकों के साथ में कितनों के लाठी चार्ज भी किए थे, गोली भी बरसाए थे। अब हड़ताल में जो बैठे हुए व्यक्ति है उन पे लाठी चार्ज भी करवाए थे और गोलियां भी बरसाए थे। मतलब कि उनकी जो है वो हिंसात्मक रूप से करते थे। लेकिन ये कानून जो थी, ये सरकार जो थी, हिंसात्मक रूप से लेती थी। ये न्याय की फैसला मांगती थी जनता। महात्मा गांधी लोग जब वो न्याय की फैसला न देकर हिंसात्मक फैसला देने के लिए तैयार था, जो कि पूरे भारत देश के जनताओं के विरुद्ध था। यह कानून, यह रॉलेट कानून नहीं, यह काला कानून दिया गया था संज्ञा। रॉलेट कानून के साथ साथ एक काला कानून भी था, इसका नाम है कि नहीं। और एक काला कानून कहीं से भी सही सत्य साबित नहीं हुआ था, या सत्य साबित हुआ था, जिसके कारण जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, जिसमें डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी में आंदोलन में, इसी हड़ताल में जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, ये आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। पहले आप लोग रॉलेट एक कानून जो बताया है, ध्यान रहे बात को आप लोगों को, यह एक काला कानून थी। ये देश में कहीं से देश की जनताओं के लिए विरुद्ध था। यह कानून बहुत ही अन्याय थी। बच्चों आप लोग इस बात को समझे होंगे। और देखिए बहुत ही जो सीधी बात है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड में बहुत ही टॉपिक छिपा हुआ है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जाकर देखिए, और उसमें पूरे और मिलेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, जिस प्रकार डॉक्टर किचलू को और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, जनता किस प्रकार फौका था। तो ठीक है, आप लोग समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन वीडियो लाइक नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ना, बोल के दिखाइएगा।